आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से शुरू होने वाले महीने का कलेक्शन क्या सेट है? हाँ, सेट है। इसीलिए सेट है क्योंकि हम इसे यूनिकली इस सेट के एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जनवरी जैसे स्टार्ट होता है, उसके बाद जून जुलाई, 3 मंथ इस सेट के क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। देयरफॉर दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट इज अ सेट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? यस, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को मेजर करने का तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। देयरफॉर यू कैन नॉट आइडेंटिफाइड द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। चूंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है इसीलिए ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 सेट नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी स्टेटमेंट सेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि बेस्ट क्रिकेटर्स को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? बेस्ट क्रिकेटर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेस्ट क्रिकेटर की परफॉर्मेंस कभी खराब भी हो सकती है, आप इसे मेजर नहीं कर सकते, इसमें एम्बिग्यूटी है, इसलिए ये सेट नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लासरूम में लड़कों का समूह, ये सेट है। आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, उनमें आप बॉयज को आप अलग कर सकते हैं, उनका सेट बना सकते हैं। इसलिए ये सेट है क्योंकि आप इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखिए, नेचुरल नंबर और वो भी 100 से कम, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो 100 से कम 99 तक, तो आप इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेट है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स, तो आप यूनिकली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए ये सेट है, ये वेल डिफाइंड भी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट है क्योंकि आप इसे डेफिनेशन से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वेल डिफाइंड है, ये भी सेट है। क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में जो भी क्वेश्चन है वो भी क्या है? वेल डिफाइंड है, तो आप उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। कुछ कोई क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में नहीं होंगे, तो इसे आप क्या कर सकते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयरफॉर ये भी क्या है? ये भी सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये देखिए मोस्ट डेंजरियस एनिमल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस सेट के ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है मोस्ट डेंजरियस एनिमल, इससे आप क्या कर सकते हैं? कोई एलिमेंट्स को या फिर मोस्ट डेंजरस एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप, ठीक है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। देयरफॉर ये क्या है? ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें भी एम्बिग्यूटी है, देयरफॉर ये सेट नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेट a is equal to 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol epsilon means belongs to and doesn't belongs to। इस सिंबल का क्या मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट में है और does not belongs to, इस सिंबल का क्या मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट में नहीं है। तो इसी दो सिंबल को आपको क्या करनी है? ब्लैंक्स में फिल करनी है। तो 5 क्या सेट ए में है? देखिए, तो 1 2 3 यहाँ 5 है, तो इसमें कौन सा सिंबल फिल करेंगे? बिलोंग्स टू। क्या 8 इस सेट में है? देखिए 6 तक ही है, 8 तो नहीं है, इसीलिए आप इसमें लिखेंगे डजंट बिलोंग्स टू। क्या 0 इस सेट में है? नहीं है, तो आप लिखेंगे
डजंट बिलोंग्स टू। क्या 4 इस सेट में है? हाँ है, इसलिए आप लिखेंगे बिलोंग्स टू। 2 इस सेट का एलिमेंट है, इसलिए आप लिखेंगे, इस सिंबल को लिखेंगे बिलोंग्स टू। क्या 10 इस सेट का एलिमेंट है? इस सेट का एलिमेंट 10 नहीं है, इसीलिए आप इसमें लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमें किस फॉर्म में लिखनी है ऐसे? रोस्टर फॉर्म मींस टेबुलर फॉर्म में, लिस्टिंग के फॉर्म में, एलिमेंट्स के फॉर्म में। ये देखिए, x such that x is an integer and x is greater than -3 and less than 7. x is greater than equal to -3 and less than 7. ये क्या है? ये हमने पिछले वीडियो में हमने x का मीनिंग और इसे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, इसके मीनिंग को बताया है। ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है? उस सेट के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टीज से इस सेट के एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं? लिस्टिंग कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में उसे आप लिख सकते हैं। तो कि x such that x is an integer and x is greater than equal to -3 less than 7। तो इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को, दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि इंटीजर लिख दिया और इस प्रॉपर्टी को हमने सेटिस्फाई नहीं किया, ऐसा नहीं। एट ए टाइम दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। इंटीजर तो होनी चाहिए, साथ ही साथ इस रेंज में वो इंटीजर होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो क्या -3 हो सकता है? क्या इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर रहा है? तो -3 भी होगी। -2 ये भी हो सकता है, इंटीजर लेनी है। ठीक है, तो -2 -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, 7 नहीं हो सकता क्योंकि ये लेस देन 7 है। अगर यहाँ इक्वल टू भी होता तो भी तब हम 7 को इंक्लूड करते। अभी हमें 7 को इंक्लूड नहीं करनी क्योंकि लेस देन है ओनली। ये हो गई हमारे टेबुलर फॉर्म में। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2। b is equal to x such that x is a natural number and less than 6। नेचुरल नंबर तो है और वो 6 से कम है, तो वो एलिमेंट्स सेट के कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो एलिमेंट्स हो सकता है 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल स्टार्ट्स फ्रॉम 1, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 लेस देन है। लेस देन इक्वल टू अगर होती, अगर स्टेटमेंट में लेस देन इक्वल टू अगर रहता तो हम 6 को भी इंक्लूड करते, बट यहाँ सिर्फ लेस देन है, इसलिए हम क्या करेंगे? 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हो गई आंसर। C, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। तो इस प्रॉपर्टीज से हम इस सेट बिल्डर फॉर्म वाले स्टेटमेंट को हम टेबुलर फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे? तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए ये प्रॉपर्टीज दी हुई है, इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लिख सकते हैं। 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, यानी 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो भी डिजिट का जो सम है, 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होते हैं और दोनों डिजिट का सम कितनी आनी चाहिए? 8। तो वैसे 2 डिजिट नंबर को हमें लिखनी है। तो देखिए, अगर मैं 1 लिखता हूँ फर्स्ट डिजिट, तो सेकंड डिजिट क्या आनी चाहिए? 7, तभी ना सम 8 होगी। तो सम 8 के लिए हमें 1 7 लेनी होगी। इसी को आप क्या कर सकते हैं? रिवर्स भी कर सकते हैं, 71। ठीक है, इसी तरह से आप अगर 2 लेते हैं तो दूसरी अंक क्या होनी चाहिए? 6। इसी तरह से 62। ठीक है, अगर फर्स्ट डिजिट 3 लेता हूँ तो 5, इस तरह से 53, ये भी हो सकता है। ओके, अगर मैं 4 लूँ तो 4 44, क्योंकि दोनों डिजिट का सम 8 है। 5, अगर मैं 5 को लूँ तो अब नेक्स्ट डिजिट क्या लेंगे? 5 तो 3, तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। 6 लेंगे तो ऑलरेडी लिखी हुई है। सो द एलिमेंट्स आर 17 71 26 62 एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिए डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है डी, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। x such that x is a prime number which is divisor of 60।
इस स्टेटमेंट के बेसिस पर टेबुलर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स क्या क्या होगा, वो है 2 प्राइम नंबर होनी चाहिए सबसे पहले, और वो भी किसका 60 का डिवीजर होनी चाहिए। तो 2 3 के बाद 5 के बाद और कोई डिजिट हो सकता है क्या, कोई और प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के बाद 7 तो नहीं हो सकता। सो 2 3 5 दिस इज द आंसर। E the set of all letter in the word trigonometry, यानी ट्रिगोनोमेट्री में जो लेटर है, इन लेटर्स का समुच्चय बनानी है। तो टेबुलर फॉर्म में ये सेट इस प्रकार लिखेंगे, T कॉमा दे करके R, क्योंकि ये सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है कॉमा दे करके। द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, T R एंड I के बाद क्या लिखेंगे G, और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, T R I G O देन N, फिर N के बाद फिर O है नहीं लिखना, M को लिखना है, E देखिए E को हमने नहीं लिखा है तो एक बार लिख देंगे, T को हमने लिखा है, R को भी लिखा है, Y को नहीं लिखा है, Y को भी लिख देंगे। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में सेट फॉर्म हो जाएंगी। अब F, क्वेश्चन नंबर 6, F इज इक्वल टू, ये सेट में सेट दी हुई है किस फॉर्म में, ये दी हुई है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, जैसे हमें टेबुलर फॉर्म में लिखनी है तो F इज इक्वल टू B फर्स्ट एलिमेंट कॉमा E कॉमा T, फिर नेक्स्ट टाइम T को नहीं लिखना क्योंकि T को हमने एक बार लिख दिया है, रिपीटिंग इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, T then E not allowed, R yes. So in tabular form F is equal to, ये elements of F are B E T R. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से मिटा दूं, ओके नोट कर लीजिए। ओके Now next question, list all the, write the following sets in the set builder form। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है, ओके इससे पहले हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा था और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, इस बार हमें लिखनी है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और टेबुलर फॉर्म में दी हुई है। तो पहला A इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 3 6 9 एंड 12, ओके इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है। तो इसके सारे एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए तो, क्योंकि हमें कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है, लिखने का तरीका हमने बताया था x सच दैट x इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं 3n where n is greater than equal to 1 and less than equal to 4, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से इसके सारे एलिमेंट्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। सो इट इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट व्हिच इज इन दिस टेबुलर फॉर्म 3 6 9 12। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, 2 4 8 16 32 A is equal to 2 4 8 16 एंड 32। इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी कॉमन प्रॉपर्टी देखिए, ये क्या है, ये 2 टू द पावर 2 के पावर में है, जैसे 2 के 1 2 टू द पावर 2 4 टू द 3 8, तो इट मींस x सच दैट, इस पे लिखनी ही है x सच दैट x इज इक्वल टू टू द पावर n, ओके वेयर n is greater than equal to 1 and less than equal to 5, ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 5 25 125
एक फिर सेट, इसे आप लिखेंगे सपोज बी इक्वल्स टू 5, 25, 125, 625, इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टी देखिए 5 टू द पावर समथिंग, 5 टू द 1, 5 टू 2, 5 टू 3, तो इसे लिखेंगे x such that x is equal to 5 to the power n where n is greater than equal to 1 and less than equal to 4। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, 246 डॉट डॉट 246 डॉट डॉट, इसे आप लिखेंगे c इक्वल्स टू x such that x is equal to 2n where n belongs to integer, positive integer, okay। And question number 5, 149 up to 149 dot dot up to 100, इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे। सपोज c और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, डॉट डॉट ये 10 का स्क्वायर है। इट मीन्स x such that x is equal to n to the power 2, okay, where n is greater than equal to 1 but less than equal to 10, okay। So less than equal to how much? Less than equal to 10। देखिए n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16, अगर 10 रखेंगे तो 100। ठीक है, इस तरह से हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सभी एलिमेंट्स के सेट्स को लिस्टिंग करनी है, लिखनी है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है। सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, सेम मेथड, ओके। और फिर लास्ट क्वेश्चन में आप मैच करेंगे। एक तरफ सेट्स जो है वो टेबुलर फॉर्म में दी हुई है और दूसरी तरफ रोस्टर फॉर्म में दी हुई है। तो आप रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में दी हुई है और दूसरी तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में जो सेट दी हुई है उसे आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और फिर वो मैच करेंगे। ठीक है, जो जिससे मैच हो जाएगा उसे मैच कर देंगे, ओके। सो ये चैप्टर क्या होता है, इस तरह से कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करूँगा, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। दैट्स ऑल।